ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल रहते हैं, वो कभी छिप ही नहीं सकते। जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। जो कोटों में कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते हैं तुम माता पिता परंतु माया दुस्तर है। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। बाप कहते हैं देखो कैसा वंडर है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती, ऐसा लव देवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत लव रहता है। कितना लव से याद करते हैं, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा के बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती तो माया गिरा देती है। कहते एक हैं और करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। देह अभिमान के कारण नाम रूप में आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है, बड़ा काम न बड़ा दुख पाना। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं।
बाप कहते प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं। बाबा हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे, पर चलते नहीं हैं इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है ही प्रजा। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। अपने से पूछना है हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। देही अभिमानी होंगे तो सर्विस में लगे रहेंगे। पुण्य आत्मा बनना है, पाप की कोई बात नहीं। बाप की याद में रहकर सर्विस में रहना है। इतना उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मूल बात है देह अभिमान की, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, फिर नहीं कहना हमको समझाया क्यों नहीं। थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगी। अज्ञान काल में भी वो सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले कहते हैं एक है और याद करते हैं दूसरे को। बाप को याद नहीं करते तो क्या गति होगी। बाप आकर सिखाते हैं तो हर बात में सच्चा रहना चाहिए। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। श्रीमत में मनमत या रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सबको परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो,
तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।